हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर 1 और प्रश्नावली 1.4 को आज के इस वीडियो में प्रॉपर वे में समझेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मेलन ज्ञात कीजिए। हमें सम्मेलन ज्ञात करना है। अब सम्मेलन को यूनियन बोलते हैं बच्चों। उसे क्या बोलते हैं? सम्मेलन को इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है, जो कि हम आपको इस वीडियो में प्रॉपर वे में आप लोग को बताऊंगा। हालांकि मैंने इसका पूरा कॉन्सेप्ट बेसिक चीज़ें हैं, मैंने एक स्पेशल वीडियो तैयार किया हूं जो कि आपको बहुत ही, अगर वो देख लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों कि आपको वो वीडियो जरूर देखना है, जो कि आपको इसको बेसिक चीज़ें बताया गया है। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और वेन डायग्राम क्या होता है, ये सब आपको बहुत ही डिटेल में बताया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा बच्चों। ओके, तो देखो बच्चों, हमारा एक सेट में दे रखा है 1 3 5, दूसरा वाई सेट में दे रखा है 3, यहाँ 1 2 3 दे रखा है। इस प्रकार दे रखा है, हमें 2 सेट दे रखा है, हमें सम्मेलन में बनाना है, यानी यूनियन में हमें इसे बनाना है। तो देखो बच्चों, किताब को साइड कर लेते हैं और यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना है बच्चों। ये हमारा एक्सरसाइज जो बच्चों है 1.4 का है, क्वेश्चन नंबर 1 है। हमें करना है सम्मेलन, सम्मेलन करना है। ओके, तो देखो बच्चों, एक हमें सेट दे रखा है 1 3 5 दे रखा है, और वाई सेट दे रखा है 1 2 3 दे रखा है। इस प्रकार हमें दे रखा है। ओके, तो अब इसे हम सम्मेलन कैसे करेंगे? तो देखिए, हमारा एक्स है तो एक्स लिखे। सम्मेलन का मतलब होता है यूनियन। क्या होता है बच्चों? यूनियन होता है। और यूनियन को हम क्या करते हैं कि यू से सूचित करते हैं। इसका सिंबल, यूनियन का सिंबल यू होता है। समझिए कि ये यूनियन है, तो एक्स सम्मेलन का मतलब यूनियन, तो यूनियन लिखे। अब वाई है तो वाई। तो देखिए, अब एक्स में क्या है, सेट एक्स में क्या क्या है, 1 है, 3 है, 5 लिख लिए। यूनियन है तो यूनियन लिख लिए। अब वाई में सेट क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। इस प्रकार हमने लिख लिया। तो अब इसको क्या ऐसे बनेगा बच्चों? देखिए, सम्मेलन का मतलब होता है कि दोनों में से आपको जो 2 बार संख्या दे रहा है उसको 1 बार लिखा जाता है, और जो रहे अथवा न रहे उस संख्या को भी लिखा जाता है। तो देखिए, 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 1 भी लिख लिए। देखिए, 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 भी हम लिख लेंगे। 3 है, 3 है, 3 भी लिख लिए। और इसमें 5 है, इसमें 5, फिर भी हम 5 को लिख लिए, और इसी को हम सम्मेलन कर दिए। कोई दिक्कत नहीं, बन के तैयार हो गया। इस प्रकार बच्चों हम सम्मेलन बनाते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए सेट में हमें दे रखा है ए ई आई ओ यू दे रखा है, बी सेट में दे रखा है ए बी सी दे रखा है। ओके, तो इसको भी हम अच्छे तरीका से आप लोग को बताते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दूसरा का क्वेश्चन क्या है बच्चों? ए सेट में हमें दे रखा है ए ई आई ओ यू दे रखा है, और बी सेट में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। ओके, तो इसे हमें सम्मेलन करना है। तो ए यूनियन बी। ओके, तो ए में क्या है, ए ई आई ओ यू है, यूनियन है तो यूनियन। बी में क्या है, ए बी सी। ओके, तो देखिए कैसे होगा, ए इसमें भी है, एस ए भी हो जाएगा। देखिए, इसमें बी है, इसमें बी नहीं है, बी भी हो जाएगा। सी है, सी हो जाएगा। ई है, ई हो जाएगा। आई है, आई हो जाएगा। ओ है, ओ हो जाएगा। यू है, यू हो जाएगा। और इसी को हम सम्मेलन कर दिए। कोई दिक्कत? आगे पीछे ऑर्डर को लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत वाली बात ना है। आगे पीछे आप ऑर्डर को इस प्रकार लिख सकते हैं। हम जैसे हमने लिखा, वो जरूरी नहीं कि आप भी लिखिएगा। अंदर वाला जो सेट के अंदर वाला अव्यय है, इसको आगे पीछे ऑर्डर आप लिख सकते हैं। वो आगे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली अंदर नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं ऑर्डर को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है ए सेट में हमें x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। अब बी सेट में है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, ए सेट में हमें दे रखा है क्या है, एक प्राकृत संख्या जो 3 का गुणज है। तो 3 का गुणज क्या होगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आओ बताइए, 12 हो जाएगा, 15 होगा, डॉट 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 इस प्रकार चलते रहेगा 3 का गुणज। ओके। अच्छा, बी सेट में क्या है, बी सेट में हमें क्या कहा गया है कि एक से संख्या जो कि 6 से कम है और वो प्राकृत संख्या, तो 6 से कम संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये सब संख्या 6 से कम है। अब इसे हमें क्या करना है, सम्मेलन। तो ए यूनियन बी में हम इसको सम्मेलन कर रहे हैं। तो ए में क्या दे रखा है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, डॉट डॉट है, इस प्रकार है। यूनियन है तो यूनियन। बी में देखिए, बी में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके। अब देखिए 3 है, पहले 1 है तो 1 लिखें, 2 है 2 लिखें, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 के एक बार लिखेंगे। अच्छा, 4 है 4 लिखें, 5 है 5 लिखें, 6 है 6 लिखें, 9 है 9 लिखें, 12 है 12 लिखें, 15 है 15 लिखें, डॉट 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 बन के तैयार हो गया। ओके बच्चों, इस प्रकार आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, इसी को बोलते हैं ए यूनियन बी। ओके, यानी हम सम्मेलन करते चल रहे हैं। देखिए बच्चों, 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए सेट में दे रखा है कि x एक प्राकृत संख्या है और 1 से ज्यादा और 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम बताया गया है। और बी सेट में है x एक प्राकृत संख्या है और 6 से अधिक और 10 से छोटा। ओके, तो वो संख्या भी हम बना लेते हैं। तो देखिए ए सेट में हमें चौथा का दे रखा है, यानी ए सेट में क्या कह रहा है कि ए सेट में हमें कहा गया है कि x संख्या प्राकृत संख्या है जो 1 से 12, तो 1 से 12 कौन कौन संख्या है, 1, 2 और 6 या 6 से छोटा कह रहा है। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार हमने 6 भी ले लिया, 6 या 6 से छोटा। ओके। अब बी में क्या कह रहा है, बी में हमें कहा गया है कि एक प्राकृत संख्या है जो 6 से अधिक और 10 से छोटा। तो 6 से अधिक कौन कौन संख्या हो गया, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 से छोटा हो गया। ओके, तो अब इसे हमें ए सम्मेलन करना है क्या, बी से, यानी ए यूनियन बी। तो ए में क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ओके बच्चों, यूनियन है यूनियन। बी में क्या है, 7 है, 8 है, 9 है। तब देखिए 1 है 1, 2 है 2, 3 है 3, 4 है 4, 5 है 5, 6 है 6, 7 यहाँ पे है 7, 8 है 8, 9 है 9। इस प्रकार इसको हम सम्मेलन कर दिए। यूनियन का मतलब ही होता है सम्मेलन करना, यानी दोनों चीज रहे उसको भी लिखना है एक बार। अगर मान के चलिए ए सेट में भी 3 है, बी सेट में भी 3 है, तो दोनों में से कोई एक ही को लिखना है। ये नहीं कि 3 इसमें से भी लिखना है, इसमें से भी। और जो नहीं रहेगा, अगर एक सेट में है एक सेट में नहीं है, उसको भी साथ में लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं सम्मेलन, यानी यूनियन बोलते हैं। ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे हम बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए सेट में 1, 2, 3 दे रखा है, बी इक्वल टू 5 दे रखा है। 5 कहे तो रिक्त, 5 कहे तो रिक्त। तो देखो बच्चों, इसे बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आपका ए यूनियन 5 रहे तो उसका आंसर आएगा ए में, याद रखिएगा उसका आंसर क्या आएगा, ए में आएगा। ओके, अगर ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन को कहते उल्टी यू कहते हैं उसे इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन जो आपको 5 रहे तो उसको बोला जाता है, आपको 5 लिखा जाता है, याद रखिएगा। नहीं समझे, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हमें ए सेट में क्या दे रखा है देख लेते हैं। दे रखा है 1, 2, 1, 2, 3 दे रखा है, ये हमारा ए सेट में। अब बी सेट में हमें दे रखा है क्या, 5 दे रखा है। ओके, तो देखिए अब बताइए, ए सेट में तो हमें पता है कि ए, ये निकालना है सम्मेलन में, ए यूनियन का है, बी की जगह पर क्या है, बी है तो बी। तो बताइए
ए में हमें सेट में दे रखा है 1 2 3 दे रखा है। अब बी सेट में हमें क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है। फाई कहे तो रिक्त स्थान बोला जाता है। तो बताइए ए कि ए में बताइए कि ए वाला सेट बी में मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ए वाला सेट बी में मिल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, ए के बराबर नहीं होगा। तो क्या होगा, ए के बराबर, क्योंकि हमें केवल इसका मतलब होता है कि सम्मेलन करना। तो देखिए 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 2, अति 3 है तो 3 लिखें। तो बताइए कि ए ही वाला सेट हमें ये नजर आ रहा है, फाई वाला बी वाला सेट के तो कुछ है ये नहीं, तो क्या इसमें से लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। तो हमें क्या लिखे हैं कि ए यूनियन फाई किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। तो यही चीज तो हमें 1 2 3, तो 1 2 3 क्या है, ए सेट में है तो ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हुआ, बहुत ही आसान तरीका से हमने बना लिया। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बच्चों इसमें पूरा समाप्त हो गया। 1 का 4 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन था, 5 5। अब दूसरा में आते हैं। मान लीजिए कि ए सेट में ए बी सेट में बी ए बी सी दे रखा है। क्या ए सबसेट बी है, इसे बोलते हैं सबसेट, कहे तो उपसमुच। ए उपसमुच बी हमें निकालना है और ए यूनियन बी भी हमें ज्ञात करना है, जो कि हम अभी सीख रहे थे। ए यूनियन बी हमें इसमें 1.23 में उपसमुच के बारे में, सबसेट के बारे में अच्छे तरीके से बताया हूँ, जो कि आपको प्रश्नावली 1.3 में डिटेल में मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। बच्चों ये ऐसे करके दिया हुआ है, इसको मतलब होता है सबसेट यानी उपसमुच कहा जाता है। तो चलिए इसे भी हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हमें ए सेट में दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है। बी सेट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए बी सी दे रखा है। हमें निकालना है पहले ये चीज को, सबसेट ए सबसेट बी भी हमें पता करना है। फिर उसके बाद क्या पता करना है, ए यूनियन बी भी हमें निकालना है। दो चीज इसमें निकालना है। तो पहले सबसेट के बारे में जानते हैं। तो देखो बच्चों सबसेट में क्या होता है। अब बताइए ए सेट में हमें दे रखा है क्या, ए बी दे रखा है। अच्छा बी सेट में हमें क्या दे रखा है, ए बी सी दे रखा है। अब देखिए अब यहाँ पर इसके बारे में समझिए। देखिए ए जो है इसमें भी ए है, ओके, बी में भी ए है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए जो है सबसेट यानी उपसमुच क्या है, ए में भी है, ओके। अच्छा ए जो है सबसेट क्या है, बी में भी, यानी बी में भी है, बी में भी ए है, इस प्रकार लिखेंगे। या लिखेंगे बी 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 सबसेट बी में भी होगा क्योंकि बी में भी है। उसी प्रकार इसको भी लिखेंगे बच्चों, बी सबसेट, देखिए ए में भी बी है तो इसको उपसमुच ए में भी होगा, ओके। इस प्रकार हम लिखेंगे। तो इसको हम सबसेट यानी उपसमुच भी निकाल लिए, ओके। इसलिए क्या होगा बच्चों, इसलिए ए सबसेट किसका होगा, बी का होगा। ए सबसेट किसका होगा, यानी ए उपसमुच किसका होगा, बी का होगा। अब क्या निकालना है बच्चों हमें, ए यूनियन बी। तो पहले हम ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, तो ए में क्या है, ए है बी है, ओके। यूनियन है, यूनियन बी में क्या है, ए बी सी है। अब इसको क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, अब देखिए अभी यूनियन के बारे में समझाए हैं, यानी इसके सम्मेलन के बारे में सब अभी बताए हैं। तो देखिए जो रहे अथवा न रहे वो सभी चीज लिखाता है। देखिए ए यहाँ है, ए तो ए के भी लिख लिए, बी यहाँ बी के भी लिख लिए, सी है इसमें सी नहीं है तब पर भी हम सी को लिख लिए, इसी को हम सम्मेलन भी कर दिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार हम बनाते हैं, बहुत ही आसान तरीका से बताते चलें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए अंदाज के साथ। और 3 से पूरा ये प्रश्नावली 9 तक है, 9 का 9 समाप्त कर देंगे। 9 तक नहीं है बच्चों, 12 तक है, 12 तक हम क्लियर कर देंगे। बशर्ते आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और 3 से लेकर 12 तक ऑलरेडी अगले वीडियो में हम कंप्लीट करवा देंगे। ओके बच्चों, जय हिंद।